बोले दादी अम्मी, अब कैसे गिरी थी ऊपर से, बताने की कोशिश कीजिए। हाँ। ऊपर से। या अल्लाह बचा ले। इससे पहले ये बुढ़िया मेरा नाम ले ले, यहाँ से निकलने में ही भलाई है। खुदा खैर करे, बेड़ा गर्क हो गया। दादी अम्मी, शांत हो जाइए, आप कुछ मत बोली। अम्मी, या अल्लाह, दादी अम्मी आप ठीक तो हैं? नर्स, पीछे देखिए जल्दी देखिए ना, दादी अम्मी को क्या हो रहा है? अम्मी कुछ नहीं होगा। या अल्लाह, अम्मी सांस नहीं ले पा रही है। रोहन, डॉक्टर को जल्दी फोन करो। जी भाई। इनकी हालत तो बिगड़ती जा रही है। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, दादी को होश आ गया, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब हो रही है। आप प्लीज जल्दी से आ जाइए। सर, तुमको हारने वालों में से नहीं है। तो गुस्सा आ रहा है मुझे। ये पहली बार है जब तूने अपना कोई काम अधूरा रखा है और उस बुढ़िया को वहीं पर मार दिया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। ये तेरी पहली हार है। अच्छा तो भागने की तैयारी हो रही है? क्या हुआ तुम्हारे इरादे? हाँ, ये कर दूंगी मैं, वो कर दूंगी, और हुआ क्या? अरे सब कुछ मेरे सिर पे छोड़ छाड़ के तुम खुद यहाँ से भागने की फिराक में हो। बड़ी आई थी बहू रानी बनने के लिए। अब ना मुझे मेरा बच्चा मिलेगा और ना ही वो हैसियत। सुन रही हो मैं क्या बोल रही हूँ? तुम हार मानने वाली में से नहीं थी कसम। तो अब क्या हो गया तुम्हें? क्या अपनी औकात से ऊंची बात मत करो गुलनाज बेगम। बड़ी खुद गर्ज हो तुम। हाँ? शिकार तुम खेलना चाहती हो और हथियार मुझे बना रही हो। मैं हार कर नहीं जा रही। जंग में पीछे हटने को हारना नहीं कहते, समझी? मुझे ज्यादा उकसाओ मत, वरना उनकी उल्टी छुरी पड़ने से पहले मेरी सीधी छुरी पड़ जाएगी। हैदर से शादी और इस घर की बर्बादी तो होकर रहेगी। क्या अब यहाँ खड़ी क्या हो? अरे जाओ गुलनाज बेगम, अपनी प्यारी अम्मी की खिदमत करो, थोड़े आंसू बहाओ। जाओ जाओ जाओ। डॉक्टर साहब, अम्मी ठीक तो है ना? अरे तुम कहाँ थी? जी वो मैं अम्मी के लिए दुआ कर रही थी ताकि हमारी अम्मी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बताइए ना डॉक्टर साहब, अम्मी ठीक तो है? मतलब क्या हुआ क्या है अम्मी को? डॉक्टर साहब बताइए। इन्हें स्ट्रोक हुआ है। मतलब? देखिए एग्जैक्ट रिपोर्ट तो MRI आने के बाद ही पता चलेगी, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि इन्हें फालिज हुआ है। आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? दादी पैरालाइज हो गई? नहीं 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 नहीं, दादी अम्मी को कुछ नहीं हुआ है। आप दोबारा चेक कीजिए। वो अभी तो मुझसे बात कर रही थी। उनको फालिज कैसे हो सकता है? मैं आपसे पहले कह चुका हूँ, प्रॉपर रिपोर्ट जो है वो MRI आने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन फिलहाल इनका चलना फिरना बोलना बहुत मुश्किल है।
ऐसा नहीं हो सकता। हैदर, नहीं हैदर, देखिए ना डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे मौला, तुम तो बहुत रहमदिल हो, मुर्दों में भी जान फूंक देते हो। अम्मी को ठीक कर देना, उन्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकती मैं। अल्लाह हमें कौन से गुनाहों की सजा दे रहा है? अल्लाह, ये क्या कयामत है? जिस घर में शहनाइयां बजने वाली थी वहां पे मातम हो रहा है। दादी अम्मी, ये आपको क्या हो गया? सब्र करो बेटा, खुदा पे भरोसा रखो, अम्मी ठीक हो जाएंगी। बस इस दुख में तपने के बाद उसे अपनी माँ की याद आएगी और उसकी माँ तुम हो, ना कि हीना। देखिए राज साहब, आप लोग हौसला रखिए। आज साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। एक बार सारे रिपोर्ट्स आ जाने दीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। डॉक्टर साहब, दादी अम्मी ठीक तो हो जाएंगी ना? ये मैं तो क्या, कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात है, इसके बाद आप लोगों को 24 घंटे इनका ख्याल रखना है। एक पल भी अकेला मत छोड़िएगा इन्हें। जी, मैं दादी अम्मी की खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। ये तो खुशखबरी है। 4 मर्तबा गजल दरवाजे तक पहुंची और वापस लौट आई। आज भी वही हुआ। मुझे गजल को रोकना होगा, वो अपना सामान पैक कर रही है। अपनी औकात से ऊंची बात मत करो गुलनाज बेगम। गजल को रोकने से पहले सोच ले गुलनाज, आज वो बदजात तुझे भी मारने वाली थी। दादी अम्मी कितनी अच्छी है ना। जब मैं घर छोड़ के जा रहा था तो दादी अम्मी ने मुझे रोक लिया था और गजल को भी वापस बुला लिया था। वो मुझसे बहुत प्यार करती है। एक बार दादी अम्मी ठीक हो जाए, मैं पाँव पकड़ के उनसे माफी मांगूंगा। दादी अम्मी को इस हालत में नहीं देख सकता। मेरे ऊपर वाले से यही दुआ है कि दादी अम्मी ठीक हो जाए। अब से मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जो दादी अम्मी को पसंद ना हो। अल्लाह, बस मेरी दादी अम्मी को ठीक कर दो। अम्मी का दिल तो मैंने भी बहुत दुखा है, माफी तो मुझे भी मांगनी होगी। अम्मी का दिल बहुत बड़ा है, वो जरूर हम सबको माफ कर देंगी। मैं सामने हूँ और फिर भी मेरा बेटा उस हीना के कंधे पर सर रख के आंसू बहा रहा है, जैसे कि मेरा कोई वजूद ही नहीं है। इस हीना, हैदर और दुआ को सबक सिखाने के लिए मुझे गजल को रोकना बहुत जरूरी है।